मेडप्लस इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर है। ये एक बहुत बड़े वैरायटी के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं जिनमें शामिल हैं फार्मा और वेलनेस प्रोडक्ट्स जैसे कि मेडिसिन, विटामिन, मेडिकल डिवाइसेस और टेस्ट किट्स, FMCG, होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे बेबी केयर प्रोडक्ट्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स और सैनिटाइजर्स। एज ऑफ सितंबर 2021 इनके 2326 मेडिकल स्टोर्स ऑपरेशनल हैं। इनका स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स है। इनके टॉप 4 सिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोर काउंट: बैंगलोर 340 स्टोर्स, हैदराबाद 331 स्टोर्स, चेन्नई 304 स्टोर्स और कोलकाता 224 स्टोर्स। कंपनी एक डेटा एनालिटिक्स ड्रिवन क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से स्टोर नेटवर्क एक्सपेंशन करती है, जिसमें यह सबसे पहले अपने टारगेट सिटी में एक डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया में हाई स्टोर डेंसिटी अचीव कर लेती है, फिर एडजेसेंट सिटीज में एक्सपैंड करती है। कंपनी अपने स्टोर्स इन एरियाज में खोलती है जहां एड्रेसेबल मार्केट एटलीस्ट 10,000 से 15,000 पीपल है। हर स्टोर में 3 से 5 लोग होते हैं और स्टोर कैपेक्स 6 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होता। फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर था 1.59 करोड़ रुपीज वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 23 लाख रुपीज। कंपनी ने अप्रैल 2018 से 1158 स्टोर्स खोले थे, जिनमें से 75% अभी एबिटा पॉजिटिव हो चुके हैं। इनके मैच्योर स्टोर्स में मीडियन पे बैक पीरियड लेस दैन 3 इयर्स है और एबिटा मार्जिन 11% था फाइनेंशियल ईयर 21 में। ऑनलाइन सेल्स से इनके 8.98% रेवेन्यूज आए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में। कंपनी के 4 सेलिंग मैकेनिज्म्स हैं जैसे कि इन स्टोर सेल्स, होम डिलीवरी ऑफ फोन ऑर्डर्स, होम डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स, इन स्टोर पिकअप ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स। कंपनी इस IPO के फंड से अपने सब्सिडरी ऑप्टिवल में इन्वेस्टमेंट करेगी वर्किंग कैपिटल के लिए। अब डिस्कस करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोस के बारे में। मेडप्लस का सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका मेजर सिटीज में लार्ज मार्केट शेयर। कंपनी चेन्नई और बैंगलोर में नंबर 1 पोजीशन पे है ऑलमोस्ट 30% मार्केट शेयर के साथ, और हैदराबाद और कोलकाता में नंबर 2 पोजीशन पे है। चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद तीनों इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रो सिटीज में गिने जाते हैं, जिसके कारण यहाँ मार्केट एक्सपेंशन का बहुत ज्यादा स्कोप है। कंपनी के ओमनी चैनल अप्रोच के कारण इनके स्टैब्लिश सिटीज में इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी एश्योरेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ब्रांड अवेयरनेस। इसके कारण इनको ऑनलाइन ओनली फार्मा रिटेलर्स के मुकाबले बड़ा एडवांटेज मिलता है हाइपर लोकल डिलीवरी के लिए। इंडिया में डोमेस्टिक हेल्थ केयर एंड फार्मा मार्केट्स के एक्सपेंशन के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ इन सेक्टर्स में बहुत अंडर पेनिट्रेशन है। हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडिया में सिर्फ 3.5% ऑफ GDP है वर्सेस वर्ल्ड एवरेज ऑफ 6.5%, और यहाँ पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर भी सिर्फ $73 है वर्सेस वर्ल्ड एवरेज ऑफ $156, चाइना का $501 और ब्राजील का $848। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी कैपिटल इंटेंसिव है, जिसके कारण एक्सपेंशन के लिए इन्हें नए स्टोर्स खोलने के लिए हमेशा बड़े कैपेक्स को इन्वेस्ट करते रहना होगा। इसी रीजन के कारण ही कंपनी के लास्ट 3 इयर्स में नेगेटिव कैश फ्लोज रहे थे, और अनुमान है कि आने वाले समय में भी नेगेटिव कैश फ्लोज रहेंगे जब तक कंपनी एक्सपेंशन मोड में रहेगी। कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट लेबल्स थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, जिनके कारण उनके पास क्वालिटी कंट्रोल एंड सप्लाई चेन रिस्क रहते हैं। इनके पास कोई भी वेंडर के साथ एक्सक्लूसिव या लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है, जिसके कारण डिस्ट्रप्शन रिस्क बने रहते हैं। फार्मा रिटेल इंडस्ट्री में दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन स्पेसेस में बहुत कंपटीशन है। ऑफलाइन स्पेस में मार्केट लीडर अपोलो के पास 41% मार्केट शेयर है वर्सेस मेडप्लस के 21%, और ऑनलाइन स्पेस में मेन कंपेटिटर्स टाटा 1mg और नेटमेट्स को टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज बैक कर रही हैं, जिसके कारण कंपेटिटिव इंटेंसिटी दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन स्पेस में बहुत ज्यादा है, जो कंपनी के ऑलरेडी लो पैट मार्जिन ऑफ 2% पे बहुत प्रेशर डाल सकता है। अब डिस्कस करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 20 को फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ कंपेयर करेंगे, और ये जो टेबल आपके सामने है इसमें सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। टोटल एसेट्स के फिगर में हमको एक इंक्रीमेंट दिख रहा है 1348 से ये फिगर बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड तक 1565 करोड़ तक पहुंच गया। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 2887.89 से ये फिगर बढ़ के
3090.81 करोड़ पे पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें काफी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 1.79 से ये फिगर बढ़कर सीधे 63.1 करोड़ पे पहुंच गया। अब डिस्कस करते हैं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 2.04%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 4.85%, अर्निंग पर शेयर है 5.75, पीई रेशियो है 138.43 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.18, करंट रेशियो 2.13, 2 ईयर सेल्स CAGR 16.31%, 2 ईयर प्रॉफिट CAGR 130.27%। अब डिस्कस करते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स को। आईपीओ की ओपनिंग डेट है 13 दिसंबर 2021 और इसकी क्लोजिंग डेट है 15 दिसंबर 2021। इसकी लिस्टिंग डेट है 23 दिसंबर 2021। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 780 से 796 रुपीस पर इक्विटी शेयर का और इसका एक मार्केट लॉट है 18 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 1398.3 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 600 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 798.3 करोड़ का।